नमस्कार। ताजा समाचारों के अनुसार आज सुबह हमारी फौजी टुकड़ी ने पैंथर हिल से 4 किलोमीटर दूर छुपे हुए कुछ घुसपैठियों को बंदी बना लिया। इन घुसपैठियों में कुछ दुश्मन देश के जासूस भी पाए गए हैं। इस हमले में हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वालों में सिपाही रघुवीर सिंह, लेफ्टिनेंट हरदयाल सिंह और सार्जेंट साबिर हुसैन शामिल हैं। या अल्लाह, कब खत्म होगा ये कत्लो खून का सिलसिला। न जाने इसे देखकर कितनी माओं का खून खुश्क होता होगा। आप ठीक कहती हैं बाजी। खुदा कसम दिल में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मरने वालों की लिस्ट में भाईजान का नाम नहीं हो। क्या कहा आपने? डर लगता है? मियां, वतन के लिए शहीद होना डर की नहीं बल्कि फख्र की बात है। हमें तो अफसोस इस बात का है कि गोली हमारे हाथ पर क्यों लगी, हमारे सीने पर क्यों नहीं लगी। और आप हमारी औलाद होकर इतनी बुज़दिली की बात कर रहे हैं। बरखुरदार, अगर मुल्क का हर नौजवान तुम्हारी बोली बोलने लगे तो वतन की हिफाजत के लिए सरहद पर एक भी सिपाही दिखाई नहीं देगा। माफी चाहता हूं अब्बा जानी, दरअसल मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। हाँ अब्बा जानी, माफ कर दे इमरान भाई को, कुछ और बातें करते हैं। हाँ अब्बा जानी, कुछ और बातें करते हैं। हम रजिया की शादी की बात करते हैं। अब्बा, मैं ये कह रही थी अब्बा जानी कि रजिया की शादी की सारी तैयारियां हो गई है। तैयारियां क्या करनी है बेटे, बड़ी सादगी से निकाह करके बेटी को रुखसत करना है। भाई ये भी तो सुन्नत है। लेकिन दूल्हे मियाँ को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। हाँ बेटी, हमारे पास तो एक ही कीमती सरमाया है। वतन की हिफाजत के लिए जो हमें बहादुरी के तमगे मिले हैं वही हम अपने दामाद को दे देंगे। अब्बा जानी, गुस्ताखी माफ। हर शख्स इन तमगों की कीमत नहीं जानता। लोग आजकल रिश्तों को भी दौलत के तराजू में तोलते हैं। इमरान ठीक कह रहा है अब्बा जानी। मेरी शादी के वक्त अम्मी ने बहुत कुछ जमा कर रखा था। अब रजिया के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। लड़के वाले भी तो कुछ उम्मीदें लगा बैठे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम रजिया को रुखसत तो कर दें लेकिन उसकी जिंदगी अजाब बन के रह जाए। ठीक कहती हो बेटे, अल्लाह ने चाहा तो रुपयों का इंतजाम भी हो जाएगा। और अगर शाहिद भाईजान भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। मेरा मतलब है अगर जंग के आसार ही खत्म हो जाए तो। वेल ऑफिसर, ये कॉन्फिडेंशियल फाइल हमें फौरन ही नेवल हेडक्वार्टर्स तक पहुंचानी है। सर, ये फाइल हम फैक्स नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा। इस समय दुश्मन मुल्क के इतने घुसपैठिए इस इलाके में हैं कि कम्युनिकेशन का कोई भी मीन सेफ नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से सर, इसे मैन टू मैन पहुंचाना ही ठीक रहेगा। मेरा भी यही ख्याल है। गिव मी द ऑर्डर सर, मैं ये फाइल पूरी हिफाजत के साथ पहुंचा दूंगा। नहीं, मेरे ख्याल से कैप्टन शाहिद इसे अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगे। सर, कैप्टन शाहिद, आप फौरन जाने की तैयारी कीजिए और आपको पहली फ्लाइट लेनी है और ये फाइल नेवल हेडक्वार्टर्स में कल तक जरूर पहुंचानी है। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? सुन, तेरा यहाँ भाई कब आएगा? मैं नहीं जानता। नहीं जानता? सुन, उसके पास हमारा कुछ सामान है, वो तू हम तक पहुँचा दे, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। सामान? कौन सा सामान? हमारे लिए तो मामूली है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। एक ब्लू फाइल है, वो तू हम तक पहुँचा दे बस। तो तुम लोग चाहते हो कि कुछ रुपयों के लिए मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी करूं? गद्दारी तो तुझे करनी पड़ेगी, रुपयों के लिए नहीं, अपनी नियत के लिए। और अगर तुम लोग का काम मैंने नहीं किया तो तुझे रुक नमूना
क्या हुआ? क्या हुआ बेटा इमरान? ओह गॉड, तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है। तुम्हें तो अस्पताल, तुम्हारी हड्डी टूट गई है शायद। तुम्हें तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा। चलो उठो उठो। डॉक्टर वर्मा, भूल चली बाबुल का दे, पिया का घर प्यारा लगे। भूल चली बाबुल का दे, पिया का घर प्यारा लगे। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं रजिया, ये डॉक्टर अंकल है ना, इन्होंने मेरी एक टांग बैंक में रखवा दी है, वो भी 2 महीने के फिक्स डिपॉजिट में। हाँ बरखुरदार, 3 फ्रैक्चर थे हड्डी में। अगर ये प्लास्टर के बैंक में नहीं रखवाता तो आपकी टांग खर्च हो जाती। लेकिन बेटे ये हुआ कैसे? अबू कुछ गलत लोगों से झड़प हो गई थी। लेकिन वो थे कौन और क्या चाह रहे थे? वो लोग जो भी थे अबू, चाहते ये थे कि मैं अपने मुल्क के साथ, अपने भाई के साथ गद्दारी करूं। भाईजान के बारे में, उनके मिशन के बारे में मुझसे कुछ तफसील चाहते थे। मुझे खरीदना भी चाहा उन लोगों ने, और जब मैंने इनकार किया तो ये देखिए नतीजा। खरीदना चाह रहे थे? मुझे वो कोई भी कीमत देने को तैयार था, लेकिन इस देश से वफादारी में जो कीमत आपने चुकाई है उससे ज्यादा क्या देते। इसीलिए या अल्लाह, इसका मतलब वो लोग जो भी थे बड़े ही ताकतवर और खतरनाक थे। उनसे दुश्मनी लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ इमरान, इस बार तो डॉक्टर अंकल ने बचा लिया तुम्हें, वरना सोचा अगली बार ऐसा कुछ हुआ और वक्त पे डॉक्टर अंकल नहीं पहुंचे तो। सलीम साहब ठीक कह रहे हैं, ऐसे मामले में जोश से नहीं होश से काम लेते हैं, समझे? डॉक्टर अंकल, अपनी माँ और मुल्क के मामले में होश से काम लेने वाला इंसान बुज़दिल होता है, और मैं एक फौजी का बेटा हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ। शाबाश बेटे, मुझे तुम पर फख्र है। मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे मुल्क के गद्दारों से टकराने का हौसला रखते हैं। तुम अपना फर्ज यहां पूरा कर रहे हो और शाहिद वहां सरहद पर। ध्यान से सुनो, कल सुबह कैप्टन शाहिद फाइल लेकर सरहद से निकल रहा है। हेलो ऑपरेटर, मैं कैप्टन शाहिद बोल रहा हूँ। 2822-955 2822-955। हाँ, ये मेरे घर का नंबर है। हाँ। हेलो 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 हेलो, कौन? सायरा? शाहिद भाईजान, मैं इस वक्त कुछ और भी मांग लेती ना तो भी मुझे मिल जाता। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। आप है कहाँ? वो आ रहे ना यार। यही हूँ, इसी शहर में। अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ। एक खास मिशन से आया हूँ, फिलहाल नहीं आ सकता। नहीं आ रहे? ये कैसे हो सकता है? आपको पता है आज रजिया का निकाह है। सायरा, उनसे कहो यहाँ से होते हुए जाए। क्या? रजिया का निकाह? इतनी जल्दी? हाँ, लड़के वालों ने जिद की थी कि आज ही निकाह हो जाना चाहिए, इसलिए जाते जाते जरा घर होके आइए, रजिया भी खुश हो जाएगी। लीजिए, रजिया से बात कीजिए। हेलो भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ रजिया। प्लीज आप आ जाइए ना, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखो रजिया,
अभी तो मेरा कोलाबा पहुंचना बहुत जरूरी है, रात को घर आऊंगा। तो हमारा घर रास्ते में ही आता है ना, आप थोड़े टाइम के लिए आ जाइए, इसी बहाने आप इमरान भाईजान से भी मिल लेंगे। क्या हुआ इमरान को? वो उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने वैसे प्लास्टर लगा लिया है। तो ठीक है, मैं 5-10 मिनट के लिए आता हूँ, रुकूंगा नहीं पर। आप आइए तो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो आ रहे हैं ना? राम सिंह, घर ले चलो। राम सिंह, तुम 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मियां, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जानी। वालेकुम सलाम बेटे, खुश रहो खुश रहो। बेटे तुम नहीं जानते कि तुम्हें इस वक्त यहाँ देखकर हम सबको कितनी खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है अब्बू जानी, लेकिन क्या करूं, इस खुशी को मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, मजबूरी है, मुझे जाना होगा। ऐसी भी क्या जल्दी है शायद मियाँ, पहले रजिया से तो मिलकर जाइए। बेशक, इसीलिए तो आया हूँ। रजिया, ओ रजिया। भाईजान, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मुझे पता है। आप यहाँ मेरे वजह से नहीं आए, भाईजान के एक्सीडेंट की खबर सुन के यहाँ आए हैं। अरे पगली, मेरे लिए तो दोनों ही अजीज हैं, तुम हो या इमरान। और उसे हुआ क्या? कुछ नहीं भाईजान, मामूली सा फ्रैक्चर है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब क्या बताऊं आपको, मैं अकेला था और वो लोग 4-5, सबके हाथ में हॉकी स्टिक वगैरह वगैरह, वरना हॉस्पिटल पहुंच गए होते। लेकिन बरखुरदार, आपको ऐसा पंगा लेने की जरूरत क्या थी? मालूम नहीं था कि रजिया का निकाह है? भाईजान, पंगा मैंने कहाँ लिया, उन लोगों ने मुझसे लिया था। वो लोग मुझसे आपके बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहते थे। मालूमात? कैसी मालूमात इमरान? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें इस बात का इल्म है कि आप शहर आ रहे हैं और आपके पास कोई एक ऐसी चीज है जिसे वो लोग हासिल करना चाहते हैं। ओ, यानी हमारे अपनों के बीच भी उनका कोई भेदिया जरूर है। चलो राम सिंह। 5 मिनट सर, कार्बोरेटर में कचरा आ गया है। ओहो, कितनी देर लगेगी? सर, शाहिद बेटे। ओहो, डॉक्टर वर्मा, तुम तो फ्रंट पर थे ना? बस एक काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया, वरना हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे माहौल में तुम आ पाओगे। आई एम कैप्टन शाहिद। ओह, कैप्टन शाहिद। यस। सॉरी सर, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर, इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर के साथ में मीटिंग में है, वो आधे घंटे के बाद ही यहाँ पहुँचेंगे, आप वेट कीजिए। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट। सर, ओके सर।
आई एम कमिंग। क्या मैं जान सकता हूं कैप्टन कि वो जो ब्रीफ केस गायब हुआ था उसमें क्या था? इट्स ए टॉप सीक्रेट भारत। उसमें एक फाइल थी जिसमें दुश्मन मुल्क के ऐसे मंसूबे हैं जिनका फौरन नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं उसे बहुत सावधानी और हिफाजत से ला रहा था, लेकिन ये फाइल जो तुम लेकर आ रहे थे, इस फाइल के बारे में तुम्हारे अलावा और किस किस को पता था? मेरे अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, ड्राइवर राम सिंह इसके बारे में जरूर जानता था कि मैं किसी खास मिशन पर जा रहा हूं, लेकिन उसको ज्यादा डिटेल्स मालूम होंगे मुझे नहीं लगता। ये ड्राइवर राम सिंह इस वक्त कहां होगा? नेवल हेडक्वार्टर्स पे उसे टर्मिनेट कर दिया था। वो जीप लेकर सीधा हेडक्वार्टर गया होगा। सावन, हेडक्वार्टर से राम सिंह के बारे में पता लगाओ। यस सर। वो जो फाइल तुम लेकर आ रहे थे, तुम्हें याद है कि वो फाइल तुम्हारे पास कब तक थी? एयरपोर्ट से उतरने के बाद तक। मुझे अच्छी तरह से याद है भारत कि जीप में बैठने के बाद मैंने उसे एक बार चेक किया था, लेकिन जब मैं नेवल हेडक्वार्टर पहुंचा तो एयरपोर्ट और नेवी ऑफिस के बीच तुम कहां गए थे? सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने घर रुका था। एयरपोर्ट से घर रास्ते में पड़ता है और आज मेरी बहन की शादी भी है, इसलिए मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए घर पर रुका था, बस। होम, स्वीट होम। ये घर कितनी अच्छी चीज है। यहां जाकर इंसान को कितना सुकून मिलता है, कितना कंफर्टेबल महसूस करता है इंसान। कैप्टन, मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो ये ब्रीफ केस वहीं पे बदला गया। क्या कहा? तलाशी? मेरे घर की तलाशी? इंस्पेक्टर, आप ये समझते हैं कि इस घर में कोई ऐसा शख्स रहता है जो वतन के साथ गद्दारी कर सकता है? नामुमकिन। इंस्पेक्टर साहब, ये रिटायर्ड मेजर हमीदुल्लाह खां का घर है। इस घर में वतन परस्त रहते हैं, वतन फरोश नहीं। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं और मुझे अपनी तहकीकात इसी घर से शुरू करनी पड़ेगी। नामुमकिन। अब्बू जान, प्लीज कानून को अपना काम करने दीजिए, इसी में घर की भलाई है। आप तलाशी लीजिए प्लीज। सावन, इस घर की तलाशी लो। यस सर। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर भारत, अगर वो बैग इसी घर से गायब हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब भी वो बैग इसी घर में है? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी का माहौल था, न जाने कितने मेहमान आए होंगे, कितने लोग थे। अब उनमें से किसने कब यह जलील हरकत की होगी, कौन जाने। और अब तक तो वो बैग कहां से कहां पहुंच गया हुआ इंस्पेक्टर साहब? मेजर साहब, क्या मुझे उन तमाम लोगों की लिस्ट मिल सकती है जिनको आपने शादी पर इनवाइट किया था, ताकि आप मेरे सारे मौजूद मेहमानों के घर जाएं और उनसे ये पूछें कि उन्होंने मेरे घर से कुछ चुराया है या नहीं। मेजर साहब, ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मामला है, हमारे देश का मामला है। और आप तो एक फौजी हैं, इस तरह की बातें करते हैं, मुझे तो हैरत हो रही है। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे लगा कि
आप ज्यादा फिक्रमंद होंगे। माफी चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब। एक फौजी के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत, उसकी साख होती है। अपनी साख को इस तरह गिरता हुआ देखकर वक्ती तौर पर परेशान हो गया था। मैं आपको वो पूरी फहरिस्त अभी देता हूं। वहां ऊपर कौन रहता है? वहां ऊपर इमरान का बेडरूम है भारत। इंस्पेक्टर, इस रूम की भी तलाशी लो। क्या मैं जान सकता हूं सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी, जस्ट रूटीन चेकअप। दरअसल मुझे इस किस्म के ब्रीफ केस की तलाश है, सेम इसी कलर का, जो मुझे डाउट है कि इसी घर से बदला गया या फिर शायद गायब हो गया। बैग बदल गया? मैं कुछ समझा नहीं। इमरान सुन, मेरे पास जो बैग था उसमें बहुत जरूरी कागजात थे। अगर वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वक्त पर नेवी फोर्स के पास नहीं पहुंचे तो गजब हो जाएगा। और मेरा वही ब्रीफ केस उन अहम दस्तावेजों की फाइल के समेत ही किसी ने गायब कर दिया। ये जरूर वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनके बारे में उन लोगों ने मुझसे जानना चाहा था। और भाईजान, हो ना हो, ब्रीफकेस से गायब होने में उन लोगों का हाथ है। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? वही जिन्होंने मुझे टॉर्चर करके भाईजान के बारे में जानने की कोशिश की थी। मेरा यह हाल उन्हीं लोगों ने बनाया है। वैसी तो तुम्हारे पीछे भी कुछ लोग लगे हों? जी। कौन है वो लोग? कुछ बता सकते हैं आप उनके बारे में? सर, वो लोग इस इलाके के नहीं है शायद, वरना सरेआम इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। सर, यहाँ ना तो कोई ऐसा ब्रीफकेस है और ना कोई ऐसी फाइल जैसी बताई गई थी। सर, आपने जिस जीप के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसका पता चल गया है। वो बॉम्बे पुणे हाईवे पे खड़ी हुई मिली है। बॉम्बे पुणे हाईवे? कैप्टन, यही है ना वो जीप? हाँ भारत, जीप तो यही है। ये तो राम सिंह है। और ये बैग खाली है एकदम। ये वही ब्रीफकेस है? हाँ भारत, ये वही ब्रीफकेस है। लगता है राम सिंह ने किसी से फाइल का सौदा किया होगा और वो इसे गोली मारकर फाइल ले गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कैप्टन, कि जो आदमी फाइल लेकर गया वो ब्रीफकेस क्यों नहीं लेके गया? ब्रीफकेस भी तो लेके जा सकता था वो। देखो भारत, फाइल हमारे हाथ से निकल गई है और वो दुश्मन के हाथों पहुंच गई होगी। फाइल अगर दुश्मनों के हाथ पहुंच गई है तो हम भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। बस एक सुराग मिलने की देर है, उसके बाद हमारा हाथ होगा और उसकी गर्दन।
है अमित, लेकिन तुमने उसे अपने हाथ से कैसे निकल जाने दिया? वो एक सुराग में मंजिल तक पहुंचा सकता था। मैं जानता हूं कैप्टन, लेकिन शायद वो हमारी उम्मीद से ज्यादा चुस्त और फुर्तीला निकला। लेकिन वो था कौन? शायद उन्हीं लोगों में से एक जिन्होंने तुम पर हमला किया। क्या तुम उनमें से किसी का भी हुलिया बयां कर सकते हो? बहुत मुश्किल है। वो सब एक जैसे थे, हट्टे कट्टे, तंदुरुस्त। कोई पहचान, कोई खास पहचान, कोई खास निशान? नहीं, दरअसल मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं उन्हें पहचानूं। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। एक सुराग हाथ लगा था, वो भी निकल गया। जाते जाते एक चीज तो साबित कर गया कैप्टन, कि ड्राइवर राम सिंह की लाश हमें सिर्फ गुमराह करने के लिए थी। असली मामला तो अभी बाकी। लेकिन हमारे पास वक्त ही कहां है भारत। अगर चंद घंटों में यह फाइल नेवल हेडक्वार्टर नहीं पहुंची तो गजब हो जाएगा, गजब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फैशन टेलर्स, ताड़देव, मुंबई। जी हाँ, ये कमीज हमारे यहाँ बनी है। ये कपड़े का टुकड़ा इस बात का सबूत है। क्या बता सकते हैं कि ये कमीज आपने किसके लिए सी थी? जी नहीं, ये मेरी कमीज नहीं। लेकिन आपका दर्जी तो कह रहा था कि, और बड़े दावे के साथ कह रहा था कि उसने खास ये आप ही के लिए सी थी। हो सकता है कि मैंने ऐसी डिजाइन की शर्ट कभी किसी से बनवाई हो, लेकिन ऐसी डिजाइन की शर्ट मैंने एक अरसे से नहीं पहनी। और जहां तक मुझे याद है, मेरी शर्ट चोरी हो गई थी। चोरी हो गई थी या फट गई थी? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर आपकी शर्ट चोरी हो गई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं लिखवाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी मामूली सी बात के लिए मैं रिपोर्ट दूंगा? नहीं, मतलब आप साबित तो नहीं कर सकते ना कि आपकी शर्ट वाकई में चोरी हो गई थी? एक मिनट, सायरा, सायरा। जी, आपने मुझे आवाज दी? हाँ। इंस्पेक्टर साहब को ये बताओ कि इस किस्म की शर्ट मैंने एक अरसे से नहीं पहनी और मेरी शर्ट कहीं गायब हो गई थी। ये कमीज तो मैंने शाहिद भाईजान को दी थी। शायद? जी हाँ, 2 महीने पहले वो यहाँ आए थे तो बारिश की वजह से उनके कपड़े भीग गए थे, तो मैंने ही उनको पहनने के लिए दे दी थी।
ये कमीज मुझे दी थी? क्या बात कर रही हो सायरा? कब दी थी तुमने ये कमीज? भाईजान आप भूल रहे हैं, फ्रंट पे जाने से 2 दिन पहले की तो बात है। आप मेरे घर पे आए थे, बारिश की वजह से आपकी कमीज भीग गई थी, तब मैंने ही आपको सलीम की कमीज दे दी थी। तब से वो आप ही के पास है। इंस्पेक्टर साहब, इस कमीज के टुकड़े का इस फाइल या इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है मेजर साहब, क्योंकि ये एक इकलौता सुराग है जो मुजरिम की शनाख्त करवा सकता है, क्योंकि इस कमीज पहनने वाले ने ही वो फाइल गायब की थी। What is this nonsense, भारत? तुम क्या समझते हो कि फाइल मैंने खुद चोरी की है और फाइल गुम होने का नाटक कर रहा हूं मैं? दौलत बहुत बुरी चीज है कैप्टन साहब। वो इंसान से ऐसे काम करवा देती जो इंसान करना नहीं चाहता। क्यों सलीम मियां? जी जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है। मामला बिल्कुल साफ है, और वो ये है कि जिस दिन कैप्टन साहब ये ब्रीफकेस लेकर इस घर में आए, उस दिन ये ब्रीफकेस इसी घर में से बदली किया गया है, और उस शख्स का इस शर्ट के इस चीथड़े से सीधा ताल्लुक है। हो ना हो वो आदमी इसी घर में से कोई है। मेजर हमीद के घर का आदमी ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता है? कौन हो सकता है वो? वो आप भी हो सकते हैं। वो आपके जीजा मिस्टर सलीम भी तो हो सकते हैं, कैप्टन शाहिद भी हो सकते हैं, या फिर मेजर साहब भी तो हो सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? देखिए मेजर साहब, इस वक्त इस घर में 2 ऐसे लोग हैं जो ये काम नहीं कर सकते। पहले डॉक्टर वर्मा, क्योंकि ये कैप्टन शाहिद की आंखों के सामने थे, और दूसरे मिस्टर इमरान, क्योंकि इनके पैरों में तो प्लास्टर लगा हुआ है और ये कमरे में थे। मैं ठीक कह रहा हूं ना इमरान? जाहिर है मैं अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता हूं। चलकर कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। He is right। देखिए मेजर साहब, जिस किसी ने भी ये फाइल गायब की है, या तो वो ये फाइल ठीक ठिकाने पे पहुंचा नहीं पाया, या उससे कुछ भूल हो गई है, और अब वो घबरा रहा है, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह कि जिन लोगों के लिए वो काम करता है वो उसका क्या हश्र करेंगे। इमरान, तुम्हारी कुर्सी के नीचे बॉम्ब! सावन, यही है वो गद्दार। जिसने देश को दुश्मनों के हाथ बेचने की कोशिश की। यही है वो गद्दार जिसने डॉक्टर के साथ मिलकर जख्मी होने का नाटक किया। यही है वो गद्दार जिसने कैप्टन की वो फाइल चुराई, जिसने राम सिंह का कत्ल कर कर हमें गुमराह करने की कोशिश की और वो ब्रीफकेस खाली वहां पर छोड़ दिया। यही है वो गद्दार जो कल रात मेरे घर आया था और जो वहां से भाग निकला, लेकिन ये सुराग वहां पर छोड़ गया। और ये है वो डॉक्टर वर्मा जो इस खेल में उसके साथ शामिल था। इमरान, तू? नहीं भाईजान। भाईजान, ये बेचारा तो अपनी जान की वजह से खड़ा हो गया था, वरना ये प्लास्टर देख रहे हैं,
ये पहनकर कोई चल भी नहीं सकता, भागना तो बहुत दूर की बात है। सही कह रही है ये। प्लास्टर। ये रहा वो प्लास्टर। और ये था प्लास्टर का राज जब मैं कैप्टन शाहिद से मिलने कल यहां आया था तब। अगर चंद घंटों में ये फाइल नेवल हेडक्वार्टर नहीं पहुंची तो गजब हो जाएगा, गजब। और जब मैंने इमरान के गीले जूते देखे तब ये बात मुझे खटकी कि यह आदमी तो चल नहीं सकता, इसके जूते गीले कैसे हो गए। और जब मुझे शर्ट का ये चीथड़ा मिला तब मेरा शक पक्का हो गया और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने ये चाल चली। सावन, डॉक्टर को संभालो। बोल वो फाइल कहाँ है? बोल वो फाइल कहाँ है? बोल। बता दो। तेरा ही घर है ना ये? हाँ? बोल वो फाइल कहाँ है? बोल फाइल कहाँ है? बता दो। बता दो। आपकी ही गाड़ी में, जीप में, आपकी जीप में सीट कवर के डॉकेट के नीचे। सावध हो ले।
ये रही हमारे देश की अमानत। कैप्टन शाहिद, इसे संभाल कर रखिएगा। थैंक यू भारत, थैंक यू वेरी मच। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही सर, इसने ये फाइल कब चुराई और कब आपकी जीप में डाल दी? मैं तुम्हें बताता हूं सावंत। जब कैप्टन शाहिद डॉक्टर से बात कर रहे थे तब इसने वो ब्रीफ केस बदला। डॉक्टर अंकल, तुम तो फ्रंट पर थे ना? हाँ, बस एक काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया, वरना हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे माहौल में तुम आ पाओगे। खैर, कहाँ की रवानगी है? जिस काम के सिलसिले में आया था वहीं जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, काम पहले है, बाकी सब चीजें बाद की बात है। चलो, ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज डॉक्टर। खुदा हाफिज। और फिर जब हम तलाशी लेने इसके घर आए तो इसने वो फाइल मेरी जीप में रख दी। मेजर साहब, क्या मुझे उन तमाम लोगों की लिस्ट मिल सकती है जिनको आपने शादी पर इनवाइट किया था, ताकि आप मेरे सारे मौजूद मेहमानों के घर जाएं। और कल ये वो फाइल लेने मेरे घर पर भी आया था। जलील, वतन फरोश, नमक हराम, तूने हमारी खानदान की वतन परस्ती पर जो दाग लगाया है, वो दाग तो अब तेरे खून से भी नहीं धोया जा सकता। तूने जिस मुल्क की आजादी को चंद सिक्कों के लिए बेचने की कोशिश की, तुझे क्या पता कि उस आजादी को हासिल करने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। जिस आस्तीन ने तुझे पनाह दी, तूने उसी आस्तीन को डस लिया। सावंत, अरेस्ट हिम। खबरदार इमरान, खबरदार को हिलाए तो। नहीं इमरान, बेवकूफी मत करो इमरान। देशभक्ति, वतन परस्ती, ये सब तुम लोगों को मुबारक हो। मुझे दौलत चाहिए, दौलत, इतनी दौलत जो तुम लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते इमरान। ये पिस्तौल मेरे हाथ में दे दो प्लीज। इंस्पेक्टर भारत, रुक जाओ। इमरान, वहीं रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। मैं तुम्हें फिर से खबरदार कर रहा हूं इमरान, प्लीज ये पिस्तौल मेरे हाथ में दे दो। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। रुक जाओ। ये आपने क्या कर दिया? जो मुझे करना चाहिए था। मैंने शाहिद बेटे से यह वादा किया था कि वतन के गद्दारों पर गोली चलाते हुए मेरे हाथ कांपेंगे नहीं। मैंने अपना वादा पूरा किया, मेरे हाथ नहीं कांपे, नहीं कांपे मेरे हाथ। आपने ये साबित कर दिया मेजर हमीदुल्लाह खां कि मुल्क सबसे बड़ा होता है। हर रिश्ते से, हर कौम से